मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कराने वाला शिक्षा नगरी कोटा इन दिनों इकोनॉमी के मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। बीते कुछ महीनों से कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या करने और यहाँ की कोचिंग संस्थानों द्वारा दूसरे राज्य में, आपको बता दें, अपनी ब्रांच खोलने से कोटा की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। दरअसल देश भर में कोटा आने वाले छात्रों की वजह से साल 2022 तक इकोनॉमी 6,500 करोड़ तक पहुंच गई थी, जो अब आधी रह गई है। इसका असर हॉस्टल, मेस सहित अन्य दुकानदारों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर साल 2024 की बात की जाए तो कोटा में 1.5 लाख से भी कम स्टूडेंट्स कोचिंग करने आए हैं, जो कि पिछले सालों के मुकाबले 40% कम है, जिसकी वजह से यहाँ की संस्थानों ने भारी डिस्काउंट और रियायत भी दे दी है। लेकिन उसके बावजूद भी कई इलाकों में मेस खाली हो गए हैं। यहाँ तक कि हॉस्टल में भी बच्चों की संख्या काफी कम हो गई है। कई हॉस्टल्स संचालकों का कहना है कि बच्चों की संख्या कम होने से इकोनॉमी पर काफी असर पड़ा है। हॉस्टल का लोन चुकाना तो दूर की बात, बिजली के बिल का किराया भी नहीं निकल पा रहा। ऐसे में कोटा की मौजूदा स्थिति के बारे में हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष से जानकारी ली तो कोटा से पंजाब केसरी के संवाददाता योगेंद्र महावर ने। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है इस दौरान। शिक्षा नगरी कोटा में बीते कुछ दिनों से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा वो लोग कह रहे हैं जो यहाँ की इकोनॉमी में अपनी पूरी तरह से भागीदारी निभाते आ रहे हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस तरह से स्टूडेंट्स की बात की जाए, वो स्टूडेंट्स जिस तरह से कम होते जा रहे हैं कोटा आना, तो इसका असर कोटा की इकोनॉमी पर पड़ रहा है, क्योंकि कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और पूरी इकोनॉमी कोचिंग से, यहाँ की शिक्षा से ही निर्भर करती है। लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल जी। नवीन जी, कई बार ये देखा गया है कि आप भी शुरुआत से देखे जा रहे हैं, उतार चढ़ाव लगातार आते जाते हैं। रेवेन्यू चढ़ता है, रेवेन्यू उतरता है, लेकिन हर बार कोटा ने कोशिश की है कि अपनी इकोनॉमी को हाई लेवल पर लेके जाए। लेकिन बीते कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा डल होती जा रही है। इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है इसका, कोटा के जितने भी प्रमुख कोचिंग संस्थान हैं, उन लोगों ने देश के हर राज्यों में, हर शहर के अंदर लगातार अपनी ब्रांच खोलते जा रहे हैं। वो अगर बच्चा उनकी ब्रांच में उस राज्य में या उस शहर में रुक जाएगा तो कोटा में बच्चा पढ़ने क्यों आएगा। इस तरह से भी प्रसारित किया जा रहा है इस शहर को कि जो पढ़ाई कोटा का लेवल जो होता था पढ़ाई का, वो उनको उनके शहर में मिल जाएगा। काफ़ी सारे टीचर उन लोगों ने ट्रांसफ़र करके उन सिटीज़ में, उन सेंटर्स में भेज दिए हैं और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम पटना को कोटा बना देंगे। पटना जो होगा दूसरा शिक्षा का काशी होगा, ऐसा भी इन लोगों का बोलना है। और लगातार वो कोटा की पढ़ाई को देश के अन्य जो शहर है उनमें वो पढ़ाई को कोटा की तरह से करवाना चाह रहे हैं। वो पेरेंट्स में भी इस तरह की भ्रांति है कि जो टीचर हमारे यहाँ पढ़ाते थे हमको, जब वो टीचर हमको उनके शहर में मिल जाएंगे तो फिर हम कोटा में आके क्या करेंगे। इस तरह की बातें जो लगातार की जा रही है, उसकी वजह से निश्चित तौर पे जो बच्चा लास्ट ईयर यहाँ पर 2.25 लाख बच्चा था, यहाँ पर इस साल 80,000 बच्चा है। 50% इकोनॉमी जो है वो बहुत तेज़ी से गिरी है। कोटा की पूरी आर्थिक व्यवस्था जो है वो पूरी कोटा कोचिंग संस्थानों पर डिपेंड है। 80% जो कोटा का जो रोजगार चलता है या जो पैसा आता है वो इन बच्चों के द्वारा ही आता है, जो बच्चे कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगिता की तैयारी करने आते हैं। तो जब भी इस तरह से कोचिंग संस्थानों द्वारा लगातार जब इस तरह के सेंटर हर शहर में हिंदुस्तान के कोने कोने में खुलते जाएंगे तो कोटा में तो फ़र्क पड़ना ही है इस चीज़ को लेकर। लेकिन इनको देखते हुए, इन कोचिंग संस्थानों को देखते हुए कोटा ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है इन लोगों के साथ में। लगभग 2 से 2.5 लाख कमरे इन बच्चों के लिए बनाए हैं। बहुत मोटा पैसा लगा दिया है इस शहर वालों ने अपने हॉस्टलों के लिए। काफ़ी लाखों करोड़ों रुपए का लोन ले लिया उन लोगों ने। आज उनके हालात इस तरह से हो गए हैं कि किसी के यहाँ पर 2 बच्चे हैं, किसी के यहाँ 5 बच्चे हैं, किसी के यहाँ पर 15 से 25% तक हॉस्टल भरे हुए हैं। उन लोगों की ईएमआई भी नहीं निकल रही, उन लोगों का बिजली का बिल जो आ रहा है उसकी भी वो लोग नहीं जमा कर पा रहे। वो लोग, उनका जो घर का खर्चा है वो भी इस हॉस्टलों से नहीं निकल पा रहा है। इस कोचिंग संस्थानों से जो भी व्यवसाय जुड़ा हुआ है, मैं बात करूं, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो मेस वाला हो, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो राशन वाला हो, फुटकर व्यापारी हो, स्टेशनरी वाला हो, सबके व्यवसाय पे कहने की बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ा है इसकी वजह से। और बहुत ज़्यादा गलत फ़र्क पड़ने की वजह से इस शहर का जो एक रोज़गार एक बहुत अच्छे स्तर पर चल रहा था, वो बहुत बुरे दौर पे आ चुका है। इन संस्थानों में
या हॉस्टल व्यवसाय के अंदर या हॉस्टलों के अंदर या मेस के अंदर या इन व्यापारियों के ने जो अपना रोजगार जो दे रखा था, यहाँ के कोटा के जो लोकल लोग जो काम करते थे, वो लोग भी सब रोड पे आ चुके हैं। काफ़ी लोगों ने अपने स्टाफ को हटा दिया है यहाँ से, क्योंकि जब उनके खर्चे नहीं निकलेंगे तो कहने के स्टाफ की छटनी तो करनी ही पड़ेगी। बहुत बड़ी एक बेरोजगारी इस शहर में आ चुकी है इन सब की वजह से। और जो एक कोटा जो एक रोशन रहा करता था अपने लास्ट ईयर, इन सब बच्चों की वजह से वो आज बहुत दिक्कत आ रही है उस शहर को। हाँ, बात की जाए स्टेशनरी की, जैसे आपने पहले बताया, स्टेशनरी हो चाहे फास्ट फूड की दुकानें हो, जो बच्चा ज़्यादा पसंद करता है वहाँ जाना, इन लोगों ने ये सोचकर अपना व्यवसाय शुरू किया कि यहाँ से इकोनॉमी इनको अच्छी मिलेगी, खासतौर पर उन जगहों पर जहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है। कोचिंग सेंटर्स ज़्यादा खुले हुए हैं, जो स्टूडेंट्स कोचिंग से निकलते सीधा फास्ट फूड पे चल जाता है या गारमेंट्स की दुकान पे चल जाता है या मेस पे चल जाता है, तो उन पर असर जरूर देखने को मिला है। तो आगे अगर बात की जाए तो किस तरह से इस इकोनॉमी को अगर बढ़ाना हो तो क्या ऐसा फॉर्मूला अपनाना चाहिए या क्या ऐसा तरीका अपने को उतारना चाहिए जिससे ये इकोनॉमी फिर से पटरी पर आए? देखिए, इसके अंदर हमारे जो जिला कलेक्टर कोटा शहर हैं, वो उनको जितने भी इस कोचिंग के कोटा में डायरेक्टर्स हैं और जितने भी यहाँ पर व्यापारिक संस्था हैं, चाहे वो हॉस्टल एसोसिएशंस हैं, उनको मिलकर कहने के मंथन जरूर करना चाहिए इसके अंदर। क्योंकि कोटा का पूरा जो आर्थिक पटरी जो है वो इन कोटा कोचिंग से ही चलती है। शहर जो है वो इनका भी है, जो कोचिंग चला रहे हैं यहाँ पर, इसी शहर से वो लोग पढ़े लिखे हैं, इसी शहर के वो लोग रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनका इमोशनल टच जो है वो कोटा शहर से जरूर होना चाहिए। ठीक है, पैसा एक अपनी जगह पे रहता है, लेकिन जब शुरू से 35 साल हो गए इनको इस कोटा में काम करते करते, और कोटा के काफ़ी लोगों ने इनके ऊपर पैसा भी खर्च कर दिया, पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। एक हॉस्टल को बनाने में लगभग 3 से 4 करोड़ का खर्चा आता है और 4000 हॉस्टल है, तो आप सोच लीजिए कितने हजारों करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट जो है वो इस शहर ने कर दिया है इन कोचिंग वालों को देखकर। इस तरह का जो सेंटर ये लोग खोल रहे हैं लगातार, मुझे लगता नहीं कि इनको सब सेंटर खोलने की जगह इनको जाना चाहिए उनको, क्योंकि जब कोटा में इतने सारे पूर्ण रूप से जब विकसित है हमारा ये शहर, और पूर्ण रूप से यहाँ पर जो आवास हम लोगों ने विकसित कर रखे हैं बच्चों को रहने के लिए, और जो एक डिसिप्लिन जो बच्चों को रहता है इस इन हॉस्टलों के अंदर, हर तरह की सुविधाएं रहती हैं बच्चों को, जो सुविधाएं अन्य शहरों में कभी नहीं मिलेगी। जिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोटा ने डेवलप किया है इन बच्चों को रहने के लिए 20-25 सालों के अंदर, जो मेहनत है हमारी इन 20 से 25 सालों की, वो दूसरे शहर में इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो सकती। वो तो कहने कहीं मंथन करना चाहिए, उसके अंदर जिला प्रशासन को भी इसके अंदर साथ में आना पड़ेगा आगे। तो निश्चित तौर पर परेशानी जरूर खड़ी हो गई है, लेकिन इस परेशानी से उभरने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। और जिस तरह से हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल ने अपनी बात को साझा किया और बताया कि किस तरह से इकोनॉमी को दोबारा से पटरी पर लाने की ज़रूरत है और किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, ये वास्तव में चिंता का विषय है। उन हॉस्टल्स के लिए है जिन्होंने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का कर्जा लिया है, उन व्यवसायों के लिए है, उन दुकानदारों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं जिन्होंने कर्जा लेकर अपनी दुकानें उन सेंटर्स के आसपास बनाई है या उन इलाकों में बनाई है जहाँ पर उनको इकोनॉमी की ज़्यादा जो कह सकते हैं कि इकोनॉमी बढ़ने की उम्मीद थी, वो अब उनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डामाडोल होती नजर आ रही है। इन सब से उभरने के लिए कोटा को एक बार फिर इकोनॉमी पर पटरी पर लाने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ योगेंद्र महावर, पंजाब केसरी टीवी, कोटा।